अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर वक़ार रब्बानी और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे गुर्दों की पथरियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम गुर्दे के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। गुर्दा जो ये एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, यानी जिस्म का एक बहुत ही ख़ास उज़्व है और जिस्म को तवाज़ुन में रखता है और इसके अलावा जिस्म से मुख्तलिफ़ किस्म के गैर ज़रूरी जो मादे होते हैं उसको ये जिस्म से बाहर निकाल लेता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझे जैसे हम किसी भी चीज़ को यानी पानी या दूध को जब हम किसी कपड़े से छानते हैं तो जो साफ़ पानी या दूध होता है वो कपड़े से नीचे चला जाता है और उसके ऊपर जो गंद वगैरह होते हैं वो ऊपर रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, गुर्दा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मादे होते हैं वो जिस्म से पेशाब के ज़रिए जो है वो निकाल देता है और दौरानी खून को जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ रखता है। और दौरानी खून का या खून का साफ़ और शफ़ाफ़ रहने का दारो मदार जो है वो सेहतमंद गुर्दे के ऊपर। अगर गुर्दे जो है वो सेहतमंद रहेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, गुर्दों के बारे में आगाही क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि 1990 से 2017 तक अमराज़ गुर्दा से अमवात की जो लिस्ट में 27 नंबर से 6 नंबर पर आ गया। यानी पूरी दुनिया में अमवात के इसबाब में ये 6 नंबर पर मौजूद है। तो इसकी वजह से यानी हमारे यहाँ हेल्थ आगाही और अमराज़ गुर्दा के बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अपनी कंडीशन के बारे में समझ सकें और वो अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकें। अमराज़ गुर्दे की वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। चूँकि हमने गुर्दे में मुख्तलिफ़ किस्म की पथरियों के बारे में बात करनी, तो चलो उसी टॉपिक पर बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे मैंने शुरू में कहा कि गुर्दा जो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है और ये गैर ज़रूरी मादे जिस्म से निकाल लेती है। तो जब मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पर ये मादे जो है गुर्दों के अंदर या इसकी नाली के अंदर जो है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास पथरी जो है वो अमल में आनी शुरू हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह, या डाइट के बारे अगर हम बात करें तो जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह लेते हैं यानी प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, या इसके अलावा कैल्शियम वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो गया बनिस्बत पानी के। तो ज़्यादातर लोग जो है डिहाइड्रेट होते हैं वो पानी नहीं पीते, उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जिसकी वजह से गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं। और इसके अलावा मेडिसिन का भी है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से किडनी में पथरी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब से जो अहम चीज़ है वो है मौरूसियत, यानी जेनेटिकली जब एक ख़ानदान में ये अमराज़ गुर्दा के अमराज चल रहे हो तो वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज गुर्दा जो है वो आते रहते हैं। तो वहीं पे गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आमतौर पर गुर्दे में 4 किस्म की पथरी बनती है और जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट अगर हम देखें तो 60 से 70% जो है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड की भी बन सकती है, सिस्टीन बन सकती है और कैल्शियम फास्फेट की भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। इलाज के बारे में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो जैसे ही इसकी पहली जो अलामत यानी दर्द उठता है, पसलियों के नीचे से दर्द उठता है राइट और लेफ़्ट, और समटाइम वो बैक पे भी जाता है, कमर पे जाता है, इसके अलावा मसाने तक वो रेडिएट करता है यानी वो दर्द आते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आमतौर पर दर्द को शद्वियात लेते हैं यानी पेन किलर वगैरह या टीके वगैरह लगाते हैं, जो कि ख़त्मी इलाज नहीं है लेकिन वक्ती तौर पे लोग अफाके के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आमतौर पे हमारे पास सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी भी होती है, और इसके अलावा लिथोट्रिप्सी बहुत ज़्यादा आजकल करवाई जा रही है। यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पूरी दुनिया में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अमराज़ गुर्दा में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जिसकी एक वजह ये भी है कि मेडिसिन बहुत सेफ़ भी है और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके नहीं होते, और इसके अलावा गुर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट भी है। और गुर्दों की पथरी के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस मसले के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे आज मैं एक मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ जो कि आपको जस्ट एक्यूट कंडीशन में हेल्प देगी, यानी कि आपको अगर गुर्दे की पथरी की वजह से दर्द है या पेशाब में सोजिश वगैरह है तो वहाँ पे आपको वो हेल्प करेगी। मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस वैलग्रेस। मदर टिंचर के अंदर अगर आप लेते हैं तो वो आपको एक्यूट कंडीशन में अगर छोटी मोटी पथरियाँ भी होंगी तो वो भी आपको निकालने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको दीगर हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपकी पथरी का साइज़ बड़ा है तो आप ज़रूर अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन से फिर ज़रूर आप रब्ता रखें।